Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3. Unit 2 is completed and we are going to start unit 3, fractions. Fractions. What is fraction? आपने इससे पहले भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, बट वो आपने बहुत उसके बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, आपने उसके बारे में जस्ट शायद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। बट अब हम इस चैप्टर में उसको मज़ीद फर्दर उसको पढ़ेंगे कि इसमें इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं, फ्रैक्शंस होती क्या है। इसके अलावा हम इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस की कितनी टाइप्स हैं और हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके मेथड्स कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन फिगर्स एंड वॉइस वर्ड्स। हम इस पे इनको नंबर्स में, फिगर्स में मींस पिक्चर्स में, ओके फिगर्स में आपको पिक्चर्स मिलेंगी, उसमें आप फ्रैक्शंस को शो करेंगे। मैच द फ्रैक्शंस विद रिलेटेड फिगर्स। हम और आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन होगी, आपने उस फ्रैक्शन को एक पिक से, उस फिगर से रिलेट करना होगा कि कौन सी फिगर से कौन सी रिलेशन रिलेट करती है, उसका इससे क्या ताल्लुक है। आइडेंटिफाई एक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन फिगर्स। एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? एक आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, दो फ्रैक्शंस अगर गिवन है तो अगर आप एक के बाद अगर आप दूसरे को सॉल्व करें, मींस उसको कैंसिल आउट भी करें, फिर भी अगर वो फर्स्ट के इक्वल आए तो वो एक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है, इक्वल होती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। कंपेयर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना भी सीखेंगे। ऐड टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स, और जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको हम ऐड करना भी सीखेंगे। रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस थ्रू फिगर्स, और फिगर्स की मदद से हम इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स, और सेम डिनोमिनेटर की फ्रैक्शंस को हम जिस तरह ऐड करना सीखेंगे उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन थ्रू फिगर्स। ये हमारे इस चैप्टर के कुछ मेन कंटेंट्स थे जो हमने इस यूनिट में देखने हैं, सीखने हैं। मैथ्स फ्लैश मीन्स आप जो पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं आप? यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने इससे पहले आप ये सीख चुके हैं अबाउट फ्रैक्शंस एंड इक्वल पार्ट्स। आपने फ्रैक्शंस के बारे में और इक्वल पार्ट्स के बारे में सीखा है। मीन्स आपको कोई ऐसी फिगर्स दी गई होंगी, बीच में उसके अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो आपने उसके बारे में सीख चुके हैं आप। टू आइडेंटिफाई हाफ्स एंड क्वार्टर इन अ शेप। हाफ्स एंड क्वार्टर्स। क्वार्टर मीन जब भी आपके पास एक, अगर आपके पास पूरा सर्कल गिवन है, उस सर्कल को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो उसका लास्ट वन पार्ट होता है, फोर्थ वन, जो उसका फोर्थ वन पार्ट होगा वो उसका क्वार्टर होगा। अबाउट यूनिट फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 1/3, 1/5 यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमिनेटर हमेशा 1 होता है, वो फ्रैक्शन कौन होती है, कौन सी होती है? यूनिट। अबाउट अदर फ्रैक्शंस, इसके अलावा और भी बहुत सी फ्रैक्शंस होंगी, फॉर एग्जांपल 2/7, 3/4, 5/9, ये आप पहले से सीख चुके हैं। द नेम फ्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल 4/5 इज रीड एज 4/5। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 4/5। इस फ्रैक्शन को अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4/5। एंड 1/8 को क्या लिखेंगे? 1/8। So let's we start our activities of यूनिट 3 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस 3 के हवाले से हमारे पास फ्रैक्शंस के बारे में, यूनिट 3 फ्रैक्शंस के हवाले से जो हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है हम उनको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है? डू यू रिमेंबर। अब ये देखिए आपके पास फिगर्स गिवन है, आपने इनको रिलेट करना होगा कुछ इस तरह से, और जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होंगी उसके मुताबिक इनको सॉल्व करना होगा। इन ये जो आपके पास एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में मैं आपको गाइड करूंगी, आप वीडियोस को देख के अच्छी तरह उनको समझ के आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके। अपनी बुक पे नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इन हाफ। वो कहते हैं कि उन शेप्स को टिक करें जो कि
इस तरह से डिवाइड हुई है कि हाफ टू हाफ, ठीक है, मीन्स बिल्कुल हाफ है। ऐसा नहीं है कि उसका एक पार्ट अगर स्मॉल है एक पार्ट उसका ग्रेटर है, ठीक है, ऐसा नहीं है, स्मॉलर एंड ग्रेटर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाफ वो फिगर्स आपने चेक करनी है जो कि हाफ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, इट्स अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल देखें, ये हाफ में डिवाइड नहीं है। आप ये देख सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका ये पार्ट स्मॉल है और ये ग्रेटर है, ठीक है। ये हाफ से अगर ये डिवाइड नहीं है, इसका हाफ यहाँ से वर्टिकली वो लाइन बनती थी, ठीक है। सो इसको हम टिक नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड दिस शेप, इस फिगर पे अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल हाफ से डिवाइड हुई है, ठीक है। इसका बिल्कुल हमने हाफ देखें, यहाँ पे जो इसकी ये वाली साइड है ये इसका हाफ है और इन्होंने बिल्कुल इस यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, जिससे ये पता चलता है कि इसके ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल इक्वली डिवाइड हुए हैं और ये हम इसको टिक करेंगे, ओके, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इन हाफ, ओके, टोटली हाफ। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास अल्फाबेट एंड अल्फाबेट इज एस, इसको आपने चेक करना है, दिस वन एंड दिस वन। आपने इन तीनों शेप्स को चेक करना होगा। इन तीनों शेप्स में से जो भी शेप इसकी तरह हाफ में डिवाइड होगी, आप उस पर जस्ट उसके साइड पे टिक कर देंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नंबर 2, कलर द हाफ, कलर वन हाफ मीन 1/2। इसका भी यही मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो, ओके। इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये इक्वल होने चाहिए या नहीं, बट एक सर्कल है अगर तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो, एक ट्रायंगल है तो वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो, तो वो कहते हैं कि कलर 1/2 ऑफ ईच शेप। जो शेप है, हर जो शेप है, अगर वो शेप हाफ 1/2 से डिवाइड है तो आप उसमें एक पार्ट में, ठीक है, टू पार्ट्स में से एक पार्ट में आपने कलर करना है। अब देखें जो फर्स्ट है, इसमें तो टोटल पार्ट्स ही 4 हैं, ठीक है। अब टोटल पार्ट्स इसमें 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। वैसे ये 4/4 ये 1 के इक्वल, हम इसको कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये देखें, ये जो शेप है ये 2 पार्ट्स में कम्प्लीटली डिवाइड है। एक इसका ये पार्ट है, एक इसका ये पार्ट है। इट मीन्स ये शेप 1/2 में डिवाइडेड है। इसके एक शेप के 2 पार्ट्स बनाएंगे तो हम इसमें एक में आप कलर कर देंगे, एक में कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी बुक पे नीटली ये काम करना होगा, ओके। आपने जस्ट एक पार्ट में इसको करना होगा, जस्ट एक पार्ट में आपने कलर करना है, ओके। यहाँ से हमारे पास अगर ये शेप 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो हम इसके एक पार्ट को कलर करेंगे, ओके। आपने केयरफुली कलर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस शेप के इस पार्ट को जस्ट कलर करना है, ओके, और इसको आपने फुल टू फुल कलर करना होगा और इंतहाई नीट। नेक्स्ट, पार्ट 2 एंड द पार्ट 2 इज, आप इसको खुद से कलर करेंगे और अच्छे से कलर करने हैं आपने। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल शेप है और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आप इसके भी किसी भी एक पार्ट में, इस पार्ट में या इस पार्ट में कलर कर सकते हैं, ओके। इट्स ऑन योर चॉइस, ये आप की मर्जी है, आप इसमें कलर करें या इसमें कलर करें, लेकिन एक बार फिर कह रही हूँ, कलरिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अ सर्कल। सर्कल में भी आपने कलर करने हैं और आपने इस पार्ट को या इस पार्ट को, क्योंकि ये सर्कल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इट मीन्स 1/2। एक शेप को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम इसके एक पार्ट में कलर करेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और इसके एक पार्ट को लेकर आप उसको कलर कर सकते हैं। इसको आपने कंप्लीट करना होगा। इसके इस पार्ट को आप कलर कर लें या फिर इसको, या इसके भी दोनों में से किसी एक को, इसमें भी आप दोनों में से एक को कर सकते हैं। इसको नहीं करना क्योंकि ये शेप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 एंड द नंबर 3 इज ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड दीज कलेक्शंस इन हाफ। अब ये हमारे पास कुछ कलेक्शंस गिवन है, ट्रायंगल्स की, बॉल्स की, स्टार्स की एंड फिशेस की।
हमने इनको हाफ में डिवाइड करना है कि ये हाफ कैसे बनती है। देखें अब ये टोटल कितनी थी, फॉर एग्जांपल ये सॉल्व हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये 10 है, 10 का हाफ क्या होगा 5। इनमें उन्होंने 5 से एक लाइन लगानी होगी, ठीक है। अब देखें वो यहाँ पे भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते थे क्योंकि ऊपर 4 और नीचे 6 हो जाती। इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ हो सकती थी, जस्ट ये इस मेथड से, ये इस तरह से। लेकिन देखें इस पार्ट में भी 5 है, इस पार्ट में भी 5 है, उन्होंने इस तरह से ड्रॉ किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें बॉल्स हैं, कितने बॉल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। आपने इस 5 को 6 है ना, आपने 6 का हाफ क्या होता है 3। आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इनको हाफ में डिवाइड करे। तो इसको हाफ में कौन सी लाइन डिवाइड करेगी, आप इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेट लाएंगे, यहाँ से जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, वन टू एंड दिस वन इज लास्ट 3। आप देखिए ये जो लाइन है ये इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इसमें भी 3 बॉल्स हैं, इसमें भी 3 बॉल्स हैं, ये हाफ डिवाइड हो गए। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो स्टार्स है इनको भी आपने डिवाइड करना है। ये टोटल कितने हैं 12, 4 4 एंड 4 12 है। आपने इनको 6 में डिवाइड करना है, तो ये किस तरह से डिवाइड होंगे, एक स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, ठीक है। आप इसको बहुत से तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये यहाँ से लाइन भी ला सकते हैं, ये इस तरह से भी, और आप इन दोनों लाइंस के मिड में एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट आपने जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों पार्ट्स में 6 स्टार्स ही होने चाहिए, मीन्स हाफ हाफ होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिशेस, वो कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल 10 है। आपने इनको 5 में डिवाइड करना है इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करके, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द शेप्स दैट हैव 1/4 शेडेड 1/4 इट मीन्स, ठीक है। शेडेड मीन्स जो हमने एक ऐसी शेप को टिक करना होगा जिसमें इस तरह से कलरिंग हुई हुई है कि हर चीज़ के फोर्थ 1 पार्ट, मीन्स एक चीज़ एक शेप है उसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसके फोर्थ पार्ट में से जस्ट एक पार्ट उसका शेडेड है और वो फोर्थ वन, ठीक है, चारों में से कोई एक पार्ट। तो देखें ये जो शेप है इसमें कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और 4 में से जस्ट 1 पार्ट हमारे पास यहाँ पे कलर्ड है, बाकी सारे यहाँ पे कलर्ड नहीं है। सो इसको हम टिक करेंगे क्योंकि इसका उन्होंने 4 में से 1 पार्ट, ठीक है, 1/4 4 में से 1 पार्ट उन्होंने कलर किया है, सो इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखें इसके भी 4 पार्ट्स हैं लेकिन इसके 2 पार्ट्स कलर्ड हैं, ठीक है। सो ये टिक नहीं होगा क्योंकि हमने जस्ट 1 पार्ट को टिक करना था, कलर करना था। नेक्स्ट सर्कल के 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में से जस्ट 1 पार्ट हमारे पास कलर्ड है, सो ये शेप भी आएगी, टिक होगी, ठीक है, क्योंकि इसके भी 4 पार्ट्स थे और 4 पार्ट्स में उन्होंने जस्ट 1 पार्ट को कलर किया है। नेक्स्ट हम आपके पास एक और शेप है, इसमें भी 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं, आपने इसको खुद चेक करना होगा। और अगर 4 में से अगर इसकी एक ही पार्ट में कलरिंग हुई है तो आप इसको टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी 5, what fractions of the shape has been colored 1/2 or 1/4, राइट इन द बॉक्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। अब आपके पास कुछ फिगर्स होंगी, आप और आपने बताना होगा कि वो जिस तरह से कलर्ड हुई हुई हैं वो शेडेड हैं, वो किस फ्रैक्शन से शेडेड हैं, ठीक है, हमने वो फ्रैक्शन लिखनी होगी। जैसे कि देखिए अब ये हमारे पास वन शेप, आपके पास एक शेप थी उसके 4 पार्ट्स थे, ठीक है, 4 पार्ट्स 1 2 3 एंड 4, 4 में से कितने पार्ट्स हमारे पास शेडेड है 2, सो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी 1/2। उन्होंने इसकी फ्रैक्शन लिख दी है क्योंकि वन शेप थी, एक शेप में से उसके 2 पार्ट्स शेडेड है, तो शेप तो एक ही है, सो 2 पार्ट्स इसके हैं तो यहाँ शेडेड है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है, एक शेप के 2 पार्ट्स कलर्ड है। नेक्स्ट
हमारे पास यहाँ पे एक शेप है, इसके 4 पार्ट्स हैं और 4th पार्ट में से जस्ट 1 शेडेड है, ठीक है। मैं बोलती हूँ, आप ये वीडियो सुन के आप खुद लिखेंगे, खुद अपने बुक पे ये बॉक्सेस फिल करेंगे। इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4, क्योंकि 1 शेप के 4 पार्ट्स और 4 पार्ट्स में से जस्ट 1 पार्ट कलर है, ठीक है। एक शेप का जस्ट एक पार्ट कलर है और वो 4th वन है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1/1, ओके सॉरी 1/1 होगा, 1/4 नहीं होगा, ठीक है। 1/1 सॉरी 1/1 नहीं, यहाँ पे 1/4 होगा क्योंकि उसका 4th वन पार्ट, ठीक है। एक शेप है, उसका 4th वन पार्ट जो है क्वार्टर, उसका वो जो कलर है, सो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी 1/4। सेम एज यहाँ पे भी क्या आएगी 1/4, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल और 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट कलर है। नेक्स्ट वन सेम एज पार्ट बी एंड सी, इसका भी 1/4, क्योंकि इसके भी 4 पार्ट्स हैं और 4th वन कलर्ड है। इसका आ जाएगा 1/2 एंड दिस वन इज, इसका क्या है 2/1, ठीक है, या फिर 1/2, क्योंकि ये जो शेप है, एक शेप है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सो और इसका एक ही पार्ट कलर है, सो होगा ये 1/2 कि 2 में से जस्ट 1 पार्ट कलर है, ठीक है। 2 में से 1 पार्ट कलर है, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 मीन्स 4 में से जस्ट 1 पार्ट कलर है। इसमें क्या आएगा 1/4, 4 में से 1 पार्ट कलर है। इसमें क्या आएगा 1/4, 4 में से 1 पार्ट कलर है। 1/2, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कलर है, सेम एज पार्ट एफ। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 कलर 1/2 और 1/4। आप देखें ऊपर आपके पास कलरिंग में शेप्स गिवन थी और आपने फ्रैक्शंस लिखनी थी। अब आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है, आपने कलरिंग करनी है। 1/2 और 1/4 आप इस हिसाब से कलरिंग करेंगे। अब देखिए 1/2 का क्या मतलब है कि आपने इसके किसी भी 2 पार्ट्स में कलर करना है। आप इन दोनों पार्ट्स में भी कर सकते हैं, इन दोनों पार्ट्स में भी कर सकते हैं। कलरिंग आपने खुद करनी है अपनी बुक पे एंड नीट एंड क्लीन। इसमें भी आप कोई से भी 2 पार्ट्स, इसमें से या इसमें से कोई भी पार्ट आप लेके दोनों में से ये दोनों या फिर ये दोनों आप कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट 1/4 आप अब देखें इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है। तो आपने 4 में से 1 पार्ट कलर करना है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे 1/4 है, सॉरी यहाँ पे आपने कोई एक पार्ट, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 आपने ये 4 ट्राइंगल्स बनी हुई है, आपने एक ट्राइंगल को करना है, यहाँ पे 2 को करना है। यहाँ पे आप 1 2 3 4, 1/4 है तो आप 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को कलर करेंगे। 1/2 है, ठीक है, तो आप इट मीन्स ये एक शेप जो है ये 2 पार्ट्स, ठीक है, आपने कोई 2 पार्ट्स को कलर करना है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है इन वर्ड्स, देखें इसको। इन मैथमेटिक्स में अ फ्रैक्शन इज अ नंबर। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, जो कि एक पूरी चीज का कोई एक पार्ट रिप्रेजेंट करती है। देखें जैसे भी हमने देखा है डिवीजन के फॉर्म में देखा है 1/4 1/2। 1/4 का क्या मतलब है कि 4 में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करिए, 1/2 2 में से 1 पार्ट। तो वो कहते हैं फ्रैक्शन मैथमेटिक्स में एक ऐसा नंबर है जो एक पूरी चीज के किसी भी एक पार्ट को या फिर 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। वी लर्न अबाउट 1/2 मीन्स हाफ एंड 1/4 क्वार्टर। 1/2 का क्या मतलब है हाफ मीन्स कोई भी चीज हाफ में डिवाइड है एंड 1/4 क्वार्टर मीन्स उस पूरी चीज का 4th वन जो पार्ट्स है। इन द प्रीवियस क्लास, वो कहते हैं प्रीवियस क्लास में आपने जिन 2 फ्रैक्शंस के बारे में सीखा है वो कौन कौन सी है 1/2 एंड 1/4 मीन्स हाफ एंड क्वार्टर। फ्रैक्शन का जो प्रॉपर फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने पार्ट्स में वो चीज़ डिवाइड होती है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आते हैं। न्यूमिनेटर क्या होता है, जो डिवीजन फॉर्म के यहाँ पे ऊपर नंबर आता है। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज डिवाइडेड इनटू। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल नंबर जो उन पार्ट्स के होते हैं जो उन वो इससे डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास कुल जो चीज़ होती है मीन्स अगर एक चीज़ है 1/4 का क्या मतलब है
कि एक चीज़ थी, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, एक चीज़ थी, ठीक है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो इक्वल पार्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं, और जिन पार्ट्स पे हमने वर्क किया होता है वो हम न्यूमिनेटर में शो करवाते हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल है, इफ़ वी टेक 2 पीसेज ऑफ केक आउट ऑफ 8 पीसेज, अगर हम 8 पीसेज में से 2 पीसेज केक के लेते हैं, इट विल बी रिटन एज 2/8 और 1/4। तो हम उसकी फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 2/8, क्योंकि हमने 8 पीसेस में से 2 पीसेस ले लिए हैं, ठीक है, 8 पीसेस में से हमने 2 पीसेस ले लिए हैं, तो 8/2, टोटल 8 थे और लिए कितने 2। इट मीन्स जो टोटल पार्ट्स होंगे वो न्यूमिनेटर में मीन्स डुअल फॉर्म के नीचे आएंगे, और जितने पे हम काम करेंगे या जितने को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो न्यूमिनेटर में डुअल फॉर्म के ऊपर आएंगे, और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स। 2/8 को 1/4 भी हम कह सकते हैं, कैसे, 2/2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, ये एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, हमने ये देखा था कि हम एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे, तो एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यही होती हैं। देखें यहाँ पे 1/4 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 2/8 मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1/4, देखें 2/8 1/4 के इक्वल है। इट इज़ नाउन एज क्वार्टर, ये क्या जाना जाता है, क्वार्टर। अब देखें इसका एक पार्ट था ये, दूसरा ये एंड थर्ड, और फोर्थ वन पे हमने वर्क किया है तो ये 1/4 हो गया। सेकंड, इफ वी टेक 3 पीसेस ऑफ केक आउट ऑफ 8 पीसेस, यही है कि 8 पीसेस में अगर आप 8 पीसेस में से 3 पीसेस ले लेंगे तो क्या फ्रैक्शन होगी, 3/8, ठीक है, 3/8 इज नाउन एज अ कॉमन फ्रैक्शन, ये कॉमन फ्रैक्शन होगी, इसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है। इफ वी टेक 4 पीसेस ऑफ केक रिटन एज 4/8 और 1/2, अगर हम 4 पीसेस लेंगे, ठीक है, ये हमने 4 पीसेस ले लिए और 4/8 आ जाएगा, 4/8 को सिंप्लीफाई करें, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1/2, इट मीन्स के ये हाफ होगा। नेक्स्ट, फ्रैक्शंस क्वार्टर्स। क्वार्टर्स में फ्रैक्शंस कैसी होती है, व्हेन अ ग्रुप और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स, जब आप एक ग्रुप को या किसी भी एक चीज को क्वार्टर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इट हैज 4 इक्वल पार्ट्स, तो उस चीज के कितने पार्ट्स होते हैं, 4। मीन्स क्वार्टर कब आ सकता है, जब आपके पास एक चीज जो, अगर आपके पास एक चीज है और उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास क्वार्टर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि हमें क्वार्टर जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का 4th 1 पार्ट होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं क्वार्टर में डिवाइड करने के लिए हमें एक चीज के 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए होते हैं। सारा हैज डिवाइडेड हर पेंसिल्स कलेक्शन इनटू क्वार्टर्स, सारा के पास जो पेंसिल्स की कलेक्शन थी उसमें से उसने क्वार्टर्स को डिवाइड कर दिया, इट मीन उनका 4th 1 पार्ट। हाउ मैनी पेंसिल्स आर टुगेदर, तो उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, हाउ मैनी लाइंस आर नीडेड टू डिवाइड दीज कलेक्शंस इनटू 1/4, ठीक है, इट मीन्स अगर उसके पास टोटल 12 पेंसिल्स थी तो 12 पेंसिल्स, अब उसका वो अगर एक पार्ट में 3 पेंसिल्स रखे, दूसरे में भी 3 रखे, तीसरे में भी 3 रखे, तो फोर्थ में भी 3 आएंगे, मीन्स वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो अगर उसने उसका अगर उसने क्वार्टर दिया है तो इट मीन्स उसने 3 पेंसिल्स डिवाइड की हैं और उसके पास 9 पेंसिल्स अभी भी हैं और 3 पेंसिल्स उसका क्वार्टर होगा। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी होगी, ड्रॉ लाइंस टू डिवाइड दिस कलेक्शन इनटू 1/4, आपने इनको 1/4 मीन्स उनमें से इसका क्वार्टर, किसी भी चीज़ का आपने क्वार्टर फाइंड करना है, इनको 1/4 में डिवाइड करना है। यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट आपके पास पेज 101 तक मैंने एक्सप्लेन किया है। 102 और 3 पे जो आपके पास एक्टिविटीज़ है, अगर कोई भी चीज़ है, जो आपके पास एक टेबल है जिसमें आपके पास वो शेप्स डिवाइड है और नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है, उसको आपने खुद फिलअप करना होगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत से क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस में आएंगे तो हम उनको डायरेक्ट मैं आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगी। उन एक्टिविटीज़ को आपने पेज 102 103 की एक्टिविटीज़ को आपने खुद सॉल्व करना होगा। सलमान एंड हिज फ्रेंड्स लाइक कलरिंग पार्ट्स ऑफ शेप्स, सलमान और उसका दोस्त उन्होंने शेप्स के पार्ट्स को कलर कर रहे हैं, वो कैसे, हेयर दे हैव कलर्ड 1/4, उन्होंने यहाँ पे जो कलर किया है वो कितने में किया है, क्वार्टर। कैसे, देखिए 4th पार्ट थे, 4th में से उसने सिर्फ एक पार्ट 4th 1 पार्ट को कलर किया है, सो इट्स 1/4।
यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है क्योंकि ये हाफ में कलर्ड है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 3/4 और ये एक कॉमन फ्रैक्शन है, ठीक है। वन ना तो ये हाफ है ना ये क्वार्टर है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये एक कॉमन फ्रैक्शन है। 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। 3/4 का क्या मतलब है कि 4 पार्ट्स में से उसने 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स कलर कर दिए हैं। Next, tick the shapes in which 3/4 of the figure has been colored. आपने इन शेप्स में टिक करना होगा जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि कोई भी शेप है उसमें से उसके 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे ये जो सर्कल है, सर्कल के टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसमें से इसके 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। आपने इस पे टिक करना है। यहाँ पे भी आपके पास 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। बाकी भी आपने तमाम शेप्स को चेक करना होगा। जिन शेप्स की पार्ट्स में से, तमाम पार्ट्स में से 4 पार्ट्स, जिन शेप्स के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पार्ट्स काउंट करने हैं। अगर तो उस शेप के 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कलर्ड हैं तो आपने उस शेप पे टिक कर देना है, ओके। और यहाँ पे आपने 3/4 कलर्ड करना है, मीन्स इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। आपने 1 2 एंड 3, इन 3 को कलर्स कर देना है। सर्कल के 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3, कोई से भी 3 कलर कर दें, इसमें से कोई से भी 3, इसमें से भी कोई से 3, मीन्स हर शेप के 4 पार्ट्स हैं, आपने 4 में से 3 को कलर करना है। अदर फ्रैक्शंस, दूसरी फ्रैक्शंस, कॉमन फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? व्हेन शेप्स और कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब कोई भी शेप या फिर जो कलेक्शन होती है किसी भी चीज़ की, उनको हम 2 बराबर के हिस्से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड, तो हर पार्ट क्या कहलाता है, उसका हाफ, क्योंकि हम एक चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऑब्वियसली वो उसका हाफ होगा। इफ शेप्स और कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, अगर किसी भी शेप को या कलेक्शन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, क्वार्टर, 1/4, जो हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बट शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, लेकिन कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो डिफरेंट फ्रैक्शंस में भी डिवाइड होती हैं। लुक एट दिस टेबल। फॉर एग्जांपल इस टेबल में आप देखें, आपके पास शेप्स हैं, ये शेप जो है ये फुल टू फुल है, इसमें आप देख सकते हैं ये डिवाइड नहीं है, सो डिवाइडेड इनटू नन, ये किसी से भी डिवाइडेड नहीं है। ईच पार्ट इज कॉल्ड वन होल, इसका हर पार्ट एक ही कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हमने डिवाइड ही नहीं किया। उसी शेप को हमने डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने उसी शेप को जिसको हमने किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया था उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/6, 6 का एक पार्ट, हर पार्ट का क्या नाम होगा, 1/6, क्योंकि 6 में से कोई एक लेंगे, वी राइट, हम उसको लिखेंगे कैसे, 1/6। नेक्स्ट आपके पास जो सर्कल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट का नाम क्या होगा, 1.5। अब उसी 1.5 को हमने 1/2 हमने लिख लिया, उसी 1.5 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 इक्वल पार्ट्स लिख लेंगे। 1/7 हर पार्ट का क्या नाम होगा, 1/7, क्योंकि 7 में से कोई एक पार्ट, एंड वी राइट इट 1/7। रिमेनिंग भी आपके पास ये कुछ शेप्स गिवन है, जस्ट इनको डिवाइड किया गया और उनके नेम लिखेंगे, ये आप खुद इस टेबल को देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम फ्रैक्शंस के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।